गरीब आदमी भुखा मरदा इलेक्शन की करने चे गल सीधी करनी चाहिए। पहले इलेक्शन होना चाहिए कि मैशत? दोनों इकट्ठा होना चाहिए। दोनों इकट्ठे कैसे होंगे? हो जाएंगे आप यो कर लेंगे। इलेक्शन कराए, इलेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। गरीबों को टुकर चाहिए, बिजली वालों बिल चाहिए। आप कैसी बातें करें? मशीयत ये सियासत ये क्या है, आपको पता ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज सजाद रफीक। नाज़रीन, इन दिनों मुल्क में ये बहस है कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या निगरान साहब कौन बदलेगा। पाकिस्तान इन दिनों शदीद मुआशी बहरान का भी शिकार है और पाकिस्तान के तमाम असम्बलियां जो हैं वो इस वक्त तब्दील हो चुकी हैं। मुल्क में एक तरफ में इंतखाबात की बहस है, जबकि दूसरी तरफ मईशत की बहाली की बातें की जा रही हैं। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सरहदी शहर गुजरावाला के शहरियों से पूछेंगे कि क्या वो मुल्क में फौरी इंतखाबात चाहते हैं या वो चाहते हैं कि पहले मईशत की सिंध को भेज दिया जाए। गुजरावाला का ताजर क्या कहता है, मजदूर किसान तमाम सरकार के पास जाएंगे और पूछेंगे इन शहरियों से कि उन्हें इंतखाबात चाहिए या मईशत चाहिए। आइए पाकिस्तान से इलेक्शन ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैशत सही होनी चाहिए? गरीब आदमी भुखा मरदा इलेक्शन की करने चे गल सीधी करनी चाहिए। गरीब आदमी भुखे मरदे पे, आटे तो तंग ने, घ्यो तो तंग ने, कारोबार तो तंग ने, कोई मजदूरी नहीं लभदी पई, तो फिर इलेक्शन की करने? इलेक्शन च होर भुखा मारना, इन्हों ने लुट के खाई जाना। असां लोगों ही मरना भाई। बिल साढ़े 40-40 हज़ार रुपये बिल आता पे, ना AC है, ना फ्रिज है, ना कोई गल ना कोई बात। या मजदूरी करने कसम नाल 750-800 रुपये लैके जाने, तो इन्नी तबीयत खराब हो जाती, रात ही 10-11 बजे जाने घूमते। साढ़े ऐसे की सोचना, किसी ने भी वोट ना दियो, मैं कहना किसी ने भी ना दियो, भावें इमरान आए भावें जड़ा मर्जी है, किसी ने ना दियो वोट। गलत करते हैं, अल्लाह के नाम से छड़ दियो। इन्होंने लोगों ने भाई अपना ही सोचा, 47 तो लैके कायदे आज़म मरवाता, पर कायदे आज़म पठाना ने हाल तक नहीं मनिया, तो असी मुसलमान कहते हैं जो पठाना आओ आओ तुम साढ़े रिश्तेदार हो। गल सीधी करनी चाहिए है। अल्लाह भाई मुशे दुरुस्त करना चाहिए, मुशे दुरुस्त करना चाहिए। और की अल्लाह ताला हदायत दे हुक्मराना गरीब का खून से सफेद पो जो पिस रहा वा, बिल्कुल पिस रहा है। अल्लाह ताला मुल्क का हामिना। इलेक्शन की ज़रूरत है इस टाइम पे कि इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन होगी तो नई गवर्नमेंट आएगी, तब सेटअप बनेगा सही, फिर उसके बाद ही मैशियत सही। गरीबों को टुकर चाहिए, बिजली वालों बिल चाहिए। आप कैसी बातें करें? मशीयत ये सियासत ये क्या है, आपको पता ही नहीं। किस लोग के कैसे खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग सर्वाइव हो रहे, घर आटा नहीं है, ऊपर से बिजली का बिल 40,000 है, घर खाने के लिए राशन नहीं है, वो तो गैस का बिल 45% बढ़ रहा है। इस मुल्क में ये बताएं कि जीना कैसे लोगों को, वो तरीका आप बताएं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं। अंकल जी, पाकिस्तान को इलेक्शन की ज्यादा जरूरत है या मैशत की ज्यादा? इलेक्शन की ज़रूरत है, इलेक्शन की ज़रूरत है, इलेक्शन होना। हाँ इंशाल्लाह दोनों ही चीज़। पहले क्या होगा? पहले वही होएगा जो वो कहता है। पहले इलेक्शन होना चाहिए कि मैशत? दोनों इकट्ठा होना चाहिए। दोनों इकट्ठे कैसे होंगे? हो जाएंगे आप यो कर लेंगे। चले ठीक है। इलेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्शन कराएं, इलेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कहते हैं भाई, पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है या मैशत की बहाली की ज़रूरत? इलेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो ये सारा कुछ मामला ठीक होंगे। इलेक्शन होंगे तो ठीक होने, अदरवाइज तो नहीं ठीक हो सकते ना। मुशे की बहाली के लिए ज़रूरी है यार, मुशत के लिए। इलेक्शन क्या करना है, इलेक्शन में यही आएंगे दोबारा, वही जो पहले से 75 साल से आते आ रहे हैं वही है, और कोई नया बंदा तो है ही नहीं है जिसको हम वोट दें ताकि सुबह यकीन कर लें, वो यही पुराने लोग हैं। अंकल जी, पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है या मैशत की बहाली की ज़्यादा? मैशत बस मस्त है, इलेक्शन नहीं चाहिए। इलेक्शन बाद की बात है, ये हुकूमत करे या ना, वो लहदा लगते। मैशत की ये कि हर आदमी रोटी को तरसता है, बस सिंपल सी बात है। अंडरस्टैंड? पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है या मैशत की बहाली की ज़्यादा? लोगों के ठीक होने की, A to Z, एक बंदे की नहीं, A to Z सारी आवाम के ठीक होने की। आप क्या कहते हैं चाचा जी? मैं कहता हूँ महंगाई माशियत कम होनी चाहिए, सुधरना चाहिए पाकिस्तान।
महंगाई कम होनी चाहिए। इलेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे आपका मुल्क किसी को पायदार नहीं हो सकता, ठीक है। इलेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है या मईशत की ज़रूरत? फिलहाल तो इलेक्शन होंगे तो सही होएगी, फिर इलेक्शन चाहिए समय। इलेक्शन या मईशत? इलेक्शन। माशत इलेक्शन होना चाहिए तब ठीक होगी ना। अवामी हुकूमत आएगी तो फिर अवाम की सुनी जाएगी ना। इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इधर हमें चाहिए खमीनी जैसा हुक्मरान, ठीक है। आप जानते हैं खमीनी कौन था, ठीक है। इधर ये हालात है कि वैसा कोई बंदा है जो इधर की इस्टेब्लिशमेंट, इधर के सियासतदान करप्ट, और जो भी अदलिया समेत जो करप्ट लोग हैं उनको वो उड़ा दे, फिर आगे अल्लाह की तरफ से कोई करम और मुल्क आगे जाए। दैट्स इनफ। बोर्ड इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, और आवाम को ये इतनी महंगाई हो गई, गरीबों का खून चूस रहे हैं हुकूमत। मुल्क में इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है कि मईशत की बहाली ज़रूरी है? बहाली ज़रूरी, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी तो दिन ब दिन मर रहा है। बहाली होगी तो खुशहाल होगा मुल्क, तो इलेक्शन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हर चीज़ महंगी है, तेल देख लो वो महंगा है, गैस देख लो वो महंगी है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हम लोगों नज़र आ रही। इलेक्शन में कोई चंगा जिहा बंदा आवे, मुल्क ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਣੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यार एक्चुअली सीन ये है कि जिससे पहिया चलता है ना घर का, वही चीज़ बेहतर होनी चाहिए। इलेक्शन तो अपार्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपकी इकनॉमिक क्राइसिस है ना, उसको ठीक होना चाहिए, तो वो मईशत का पहिया चलेगा तो इलेक्शन सूट करेंगे ना। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मी। मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए कि मईशत दुरुस्त? कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हालात ही इंज दे ने, इन माड़े बंदे नूं ਉਂਝ ਹੀ मार छड़े असी तो किसी के हक च भी नहीं है, क्योंकि कोई बंदा ऐसा है ही नहीं कि जिहड़ा मुल्क नूं चला सके। असी तो कहने कि वो बंदा आना चाहिए जिहड़ा कि गरीब के हक च होवे। सुबह तो लैके शाम तक मजदूरी कर छड़ी दी, घर का निज़ाम नहीं चलता, किहड़े पासे बंदा जाए तो किनू आखे। ये तो अल्लाह ही है जे इन्होंने कोई नेकी की हदायत दे तो माड़े बंदे के हक च सोचन। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, 400-500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਘਿਓ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣ। मुआशरे की जी वही बेहतर होनी चाहिए। इलेक्शन का जो अगे हाल हो गया वही हाल है, फिर अगले जोड़े एक गए ने दूसरे आ जाएंगे, दूसरे गए तीसरे आ जाएंगे। इलेक्शन के पैसे जरूर आया करने ने, ऐसे तो नहीं रहन देंगे। शहबाज शरीफ साहब नहीं रहन देंगे या इमरान खान नहीं रहन देंगे, पैसे ही लान डे ने इलेक्शन के। इलेक्शन होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, मईशत दुरुस्त होनी चाहिए कि इलेक्शन होना चाहिए कि नाले काम भी होना चाहिए कि ना महंगाई इन्नी हो गई कि मरनी दुनिया पई है। 5 रुपए रोटी हो गई है, दुनिया मरे ना तो होर की करे। इलेक्शन इन्होंने गोली मरवा दो चंगा जी इन्हों जे महंगाई इन्नी को कर छड़ी, इन्होंने गरीबों का मार छड़िया इन्होंने गरीबों नूं। इलेक्शन जरूरी है, जेड़ा बने वो अगे आ जाए, तो जिन्हें बने ने ना की खो लिया, तो जां जेड़ा आवे तो वो की खो लेता। वही परेशानी, गैस वधाओ तेल वधाओ, इन्हां ते ये काम समझा बड़ा स्वाब का काम है। तुहाडा बेड़ा गर्क हो जाए, सिर्फ ये वेखो कि रोटी भी कोई खांदा पिया कि नहीं खांदा पिया। तुहानूं अपनी मैशत दी पई है, इलेक्शन दी पई है, असीं अगे किवें आवीए, असीं नोट किवें कमाईए, कित्थों कमांदे की करांगे। वो साडे बारे सोचो, तुहाडा बेड़ा तर जाए, साडे बारे सोचो। आपकी आंखों में आंसू आ गए? हद मुक्की यार, 24 घंटे सानूं गरीबां नूं परेशानी है। कोई ख्याल करो अपना यार, तुसीं 24 घंटे यही सूरत हाल बनी है मुल्क दी। कोई बंदा है सुखी? ये इंटरव्यू की करन दे बेचारे, ये बस अखबार देन दे की बनेगा, कुछ भी नहीं बनना। महंगाई कम हो जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इलेक्शन हो या ना हो,
मुल्क ठीक चले, महंगाई कम हो जाए, गरीब बंदा कुछ सुखा सांस ले, ये होना चाहिए। मुल्क में इलेक्शन फौरी होने चाहिए या मईशत दुरुस्त होनी चाहिए? होने नहीं चाहिए। मैं तो आप वोट पाने नहीं जाना, वोट पाने भी नहीं जाना इसकी। यहाँ पे कुछ नौजवान बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, नौजवान है, आपका वोट भी बन गया होगा। मुल्क में इलेक्शन ज़रूरी है कि मईशत ज़रूरी है? मुआशत ज़रूरी है, इलेक्शन से कुछ नहीं होगा। मुआशत। आप क्या कहते हैं भाई, मईशत का इलेक्शन? भाई से पहले आप बताएं। इलेक्शन जरूरी है, इलेक्शन ही ज़रूरी है इस टाइम। इलेक्शन नहीं, मैशत ज़रूरी है, इलेक्शन तो नहीं ज़रूरी। इलेक्शन से कोई ज़रूरी नहीं है, मैशत ज़रूरी है। देखो गरीब आदमी है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 25,000 ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਵੇਖੀਏ, ਚੌਲ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੈਸਾ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਗਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੀਨੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इलेक्शन मुल्क में फौरी होने चाहिए या मईशत दुरुस्त? सर इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, करने का फ़ायदा नहीं है। अगर तो फ़ायदा है तो बता दें, इस पर अपना कमेंट कर देते हैं। जिनके पास सारे इनके इख्तियार है एस्टेब्लिशमेंट के पास, ठीक है, जब वो चाहेंगे इलेक्शन करवा देंगे। या तो हमारे कमेंट से उसको फ़ायदा होता है ना, तो कमेंट करते भी हैं। जब फ़ायदा क्या फ़ायदा कमेंट करने का? अवामी राय जानना चाह रहे हैं कि अवाम क्या समझती है कि मईशत ज़्यादा ज़रूरी है या इलेक्शन ज़रूरी है? सर मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन होंगे तो वो भी स्टेबल हो जाएगी। इलेक्शन उन्हें होने नहीं देने, तो वो वैसे स्टेबल होने नहीं बिल्कुल भी। मुझे जो है मुआशत दुरुस्त होनी चाहिए यार भाई। इलेक्शन का क्या फ़ायदा जो मुआशत ही दुरुस्त नहीं है? इलेक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इलेक्शन का क्या करना है लोगों ने? तो कितना मईशत ज़रूरी है। इंतखाबात तो हैं वो पहले भी होते रहे हैं, इंतखाबात के बाद ही मईशत जो बिगड़ती रही है। तो पहले मईशत को सही करें, गैर जानमदार बंदे जो आए और इस सेटअप बनाए एक, और मईशत को सही करें, इसके बाद इलेक्शन करें। मेरे ख्याल में मईशत जो है ना पहले ज़रूरी है, इलेक्शन से बाद में। देखें, ये 1000 दफ़ा बात हो चुकी है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इन्वेस्टर यहाँ से जा रहे हैं आने की बजाय, तो जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कराने चाहिए, और इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए, बिल्कुल साफ शफाफ होने चाहिए, जिस पर सबको एतमाद हो। और जो भी पार्टी इलेक्शन जीते उसको इक़्तिदार मिल जाना चाहिए, सीधी सी बात है। यही जमहूरी तरीका है। तो जैसे ये सारा निज़ाम मुकम्मल होगा इलेक्शन का, देखिएगा मईशत भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में तो माशियत ठीक होनी चाहिए। इस वक्त माशियत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, तो सारा बेड़ा गर्क जो है ना मेरे हिसाब से ना ये सियासतदानों ने किया है। ठीक है, गरीब आवाम भूखी मर रही है, किसी को ख्याल नहीं। ठीक है, ये कोई लंदन बैठा है, कोई दुबई बैठा है, कोई कहीं बैठा है जाके सियासतदान। ठीक है, इनको किसी गरीब आवाम का ख्याल ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मईशत जो है वो ठीक होनी चाहिए। मईशत ज़रूरी है, मईशत ज़रूरी है। ये जो गवर्नमेंट है ये पहले वाली सिलसिला चल रहा है, अगर ठीक करे तो फिर तो थोड़ा टाइम मिल भी जाए, 2 महीने का कोई मसला नहीं है। लेकिन मईशत ज़रूरी है, मईशत रीढ़ की हड्डी है। ठीक है जी। इलेक्शन जो है, इलेक्शन हो भी जाएंगे तो ये आपस में मिलके इन्होंने करने हैं, तो उनका फ़ायदा किसको हुआ है? इन्हीं लोगों को है। इसलिए बेहतर यही है कि पहले मईशत ठीक करें, लेकिन ये जो पार्टी बैठी हुई ये लगता नहीं है इनसे मईशत ठीक होगी। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख फैसल अयूब साहब के पास हम पहुँचे हैं और सदर चैम्बर से पूछेंगे मुल्की जो सूरत हाल चल रही है, यहाँ पर मईशत की बहाली ज़्यादा ज़रूरी है, मुल्क में इंतखाबात फौरी चाहिए। पाकिस्तान का चौथा बड़ा सनती शहर है जैसा कि हमने आपको बताया, और इस शहर के ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदा प्रेसिडेंट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आप
क्या समझते हैं कि मुल्क में फौरी इंतखाबात ज़रूरी हैं, या आप समझते हैं कि कोई मईशत की बहाली के लिए कुछ टाइम मिलना चाहिए निगरान हुकूमत? अच्छा, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि भाईजान, मैं तो बीइंग ए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला यही कहूँगा कि सबसे पहले मैशत को बेहतर किया जाए। तो मेरी रिसेंटली सीएम साहब से एक मीटिंग हुई है जिसमें वो वन विंडो ऑपरेशन के तहत इंडस्ट्री के लिए सारे प्लेटफार्म जो हैं एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मोहसिन नकवी साहब सीएम पंजाब बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इस कदर जज्बा रखते हैं और उस पर काम भी शुरू हो गया। और इंशाल्लाह अनकरीब ये जो वन विंडो ऑपरेशन के तहत इंडस्ट्री और बिजनेसमैन लोगों के लिए एक स्कीम अनाउंस की गई है, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है मैशत। देखिए, मैशत का पहिया अगर चलेगा तो मुल्क चलेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त जो बहरान है, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क पे अपना ख़ास करम करे। और जिस तरीके से हर प्लेटफॉर्म से एफर्ट हो रही है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये मुल्क अब जल्द बुलंदियों पर जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के ख़ास फजल की उम्मीद है कि बिज़नेस कम्युनिटी को जो रिलीफ़ दिए जा रहे हैं, रिलीफ़ के मीन बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो कोऑपरेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उससे इंशाल्लाह मीशत में काफ़ी बेहतरी आएगी। देखें, जैसे डॉलर भी बहकार है और हुकूमत वक्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त डिस्टर्ब है। आप पेट्रोल प्राइस और भी जो इनके मामलात हैं उनके लिए कुछ जो आप कर सकते हैं बेहतर से बेहतर स्कीमें मुतारफ़ करवाएँ। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में ये बता दें कि अभी ये जैसा कि आपने डॉलर का जिक्र किया है, एक क्रैकडाउन हो रहा है पूरे मुल्क में, हुंडी हवाला के लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसके साथ साथ बिजली चोरों, गैस चोरों को पकड़ा जा रहा है। आप गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के तौर पे क्या कहते हैं कि जो बिजनेसमैन कहीं पे समझते हैं कि कोई बिजली चोरी, गैस चोरी में हो रहा है, और इस क्रैकडाउन को किस तरह देखें? देखिए, ये बड़ा अच्छा अमल है क्रैकडाउन। अगर बिजली चोरों पे क्रैकडाउन हो रहा है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्रैकडाउन करने वालों के साथ है। बिजनेसमैन चोर नहीं हो सकता, जो बिजनेसमैन है वो कैसे चोर हो सकता है? उसके बाद ये हुंडी हवाला जो है, ये को डॉलर की रोकथाम, स्मगलिंग की, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, ज़रूर होना चाहिए। इस वक्त चंद सख्त फैसले करने होंगे और हो रहे हैं। अगर वो फैसले होंगे तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क अच्छी सिमत की तरफ जाएगा। स्मगलिंग की बात बता दें, स्मगलिंग, आटा स्मगल हो जाता है अफ़गानिस्तान, चीनी स्मगल हो जाती है, आप टेक्सटाइल की आप ख़ुद भी कारोबार करते हैं, सारा कपड़ा ये वो इसी तरह से स्मगलिंग के चला जाता है, उससे भी मुल्क को नुकसान है। उस हवाले से भी बड़ी सख्ती हो रही है, उसको किस तरह? बिल्कुल, हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए चैम्बर्स गवर्नमेंट के साथ हैं और हर किस्म की जो स्मगलिंग है उसको फिलफौर रोकना चाहिए। और मैं कहता हूँ जो ये स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इतने अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और इसको मज़ीद बेहतर करें। बिल्कुल स्मगलिंग रुकनी चाहिए, ख़ासकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उससे भी बहुत बड़े नुकसानात हैं। जिस चीज़ की शार्टेज होती है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ पकड़ के बैठे हुए होते हैं। जिस चीज़ को आप पीछे लग जाते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ने, वो चीज़ मार्केट में शार्ट होना कम हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, प्लीज़ भाई इस मुल्क को चलने दें, आपकी मेहरबानी है। बहुत बिजनेस है इस मुल्क में, और कोई बिजनेस कर लें, कोई ज़रूरी है आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी ही करनी है। अगर गुजरांवाला से कोई ऐसा ताजर, कोई बंदा पकड़ा जाता है, चैम्बर उसको बैक करेगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, बिजली चोरी में, गैस चोरी में, डॉलर का स्टॉक करने में? देखिए, मैं आपको एक बात वाज़िया करना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा जेन्युइन किसी 2 नंबर काम में जेन्युइन चोर है, वो गुजरांवाला चैम्बर कभी भी उसके पीछे नहीं है। उनको क्या पैगाम, बिजनेस कम्युनिटी को क्या पैगाम देते हैं गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी? देखिए, मेरे ख्याल में जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, गुजरांवाला का जो भी कोई बिजनेसमैन है, ऐसा कोई शख्स नहीं है, ना हमारे इल्म में है, ना ही हमें पता है और ना ही कोई है। अगर कोई ऐसे काम कर रहा है
तो बिल्कुल हुकूमत वक्त को चाहिए कि फिलफौर उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में गुंजाइश ही नहीं है, ना बिजली चोरों की गुंजाइश है और ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गुंजाइश है। प्लीज़ इसके ऊपर सख्त इक़दाम करने चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। गुजरावाला न्यूज, गुजरावाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क।